हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 24 और ये वर्कशीट आपको 21 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पार्ट 7 हास्यकरण की समझ, और ये हास्यकरण की समझ का पार्ट 1 है। चलिए ये वर्कशीट शुरू करते हैं। इसमें जो हमें कंटेंट दिया हुआ है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ आज जो टॉपिक है वो हमारा सिर्फ समझने का है। हास्यकरण क्या होता है, क्यों होता है, किसके साथ होता है, इससे रिलेटेड बात जो है वो आज हम इस वर्कशीट में करेंगे। तो चलिए वर्कशीट अब शुरू करते हैं। देखिए, हास्यकरण जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं, और इनमें से आपने कुछ लोग जो हैं वो एक साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपने अलग थलग कर दिया है, वो इस समूह में मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप को कमतर समझने लगेंगे, ये अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगेंगे, उनको लगेगा कि हम इनके बीच में रहने लायक नहीं है। तो जो वो लोग अलग थलग हो जा रहे हैं उसको हम कहेंगे हास्यकरण पर ढकेल देना, यानी कि हमने उनको हास्यकरण की तरफ खींच दिया है, वो हास्यकरण की तरफ बढ़ गए हैं। समाज में इस तरह का हास्यकरण जो है वो कुछ लोगों के साथ होता है। जैसे जो दलित वर्ग होता है उनके साथ ये हास्यकरण होता है, जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ ये हास्यकरण होता है। ठीक है, तो जो निम्न तबके के लोग हैं, दलित हैं, जो आदिवासी हैं, ठीक है, आदिवासी जो हैं उनके साथ ये हास्यकरण होता है। तो इन लोगों को हम अपने में से बराबर नहीं मानते हैं, ना अपने अपने तरफ का समझते हैं, तो इसलिए हम इनको हास्यकरण की तरफ धकेल देते हैं। तो आज जो हमें इस वर्कशीट में जब जानना है वो आदिवासियों के बारे में हम जानेंगे कि आदिवासी कौन होते हैं और उनको क्यों वो हास्यकरण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हम अच्छे लोगों के बीच में रहने लायक नहीं हैं, या हम उनसे अलग दिखते हैं, हमारी भाषा अलग है, या हमारा पहनावा भी अलग है, खान पान अलग है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका व्यवहार जो है अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या और लोग उनको नापसंद कर रहे हैं, इसकी वजह से वो अलग थलग रहने लग जाते हैं। ये जो तबका है ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग जो है वो बन जाता है। क्या रीजंस हैं जो हास्यकरण की वजह हो रही है? जैसे गरीबी, अमीर गरीब को अलग कर देगा, सामाजिक हैसियत में कम, सोशल, जिसको ऐसा लगता है कि इसको एक सामाजिक हैसियत नहीं मिली है तो वो भी अलग थलग हो सकता है। अलग रीति रिवाज हैं, अगर मेरे, मान लीजिए मेरे रीति रिवाज किसी से मैच करते हैं तो मैं उसके साथ बात करूँगी, लेकिन मेरे रीति रिवाज किसी से मैच नहीं करते तो क्या मैं उसको अलग थलग कर दूँगी? नहीं। अलग भाषा या पहनावा होने से भी लोग जो है वो हास्यकरण की तरफ अलग हो जाते हैं। तो ये जो रीजंस हैं ये हास्यकरण के मेन रीज़न हैं, जिसकी वजह से हास्यकरण आजकल हम सोसाइटी में अपने देखते हैं। कई बार इस समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को वो कम शक्तिहीन, यानी कम जिनके पास शक्ति होती है, शक्तिहीन महसूस करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे आदिवासियों की। तो अगर आपके दिमाग में आदिवासियों की छवि अगर आती है तो वो किस तरीके से आती है? कुछ ऐसी, अलग उनका पहनावा, अलग वेशभूषा, कुछ ज्वेलरी धारण की हुई होती है, कुछ मुकुट सा होता है ना, अलग तरह की भाषा होती है, डांस भी करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में है कि आदिवासी कुछ इस तरीके से होते हैं, लेकिन सारे आदिवासी इस तरह से नहीं होते। हम सबको एक जैसा ही मान लेते हैं। जो आदिवासी शब्द है ये कहाँ से आया है? इसका मूल मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि आदिवासी वर्ड का मीनिंग होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर अलग लगभग 8% जो आबादी है आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव, प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वे रंग बिरंगे कपड़े पहन के सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर ही रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है।
आदिवासियों का आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं और जब शहरों में आते हैं तो कम कीमत पर मजदूरी करने लगते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी में धीरे धीरे करके क्या होता है, फंसते जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे आदिवासियों के बारे में कि हम किस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं, या जो वो लोग जो उनको अलग थलग कर देते हैं, अलग समझते हैं, अपने से अलग समझते हैं या सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते। तो इस वजह से ये जो आदिवासी हैं ये अपने आप को कमतर समझने लगते हैं और हास्यकरण का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हास्यकरण किसे कहते हैं? समाज के पिछड़े व वंचित समूह जो समाज और राजनीतिक अवसरों से अलग थलग पड़ जाते हैं, हास्यकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, समूह, समाज का वो समूह जो वंचित है अधिकारों से, उसको सम्मान नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलते हैं, वो अलग थलग है, तो वो हास्यकरण का शिकार है। तो इसे कहते हैं हम हास्यकरण। हाशियाई लोग समाज में अलग थलग क्यों रहते हैं? उनका व्यवहार, भाषा, पहनावा औरों से अलग होता है। इस वजह से उनको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। उनको अपने से कम समझने के कारण ये लोग समाज में अलग थलग रहने लगते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी शब्द दो शब्दों यानी आदिवासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है मूल निवासी, यानी कि जिन जगह वो रह रहे हैं वो उनके असली मालिक हैं। ये अपने समुदायों के साथ ज़्यादातर जंगलों के साथ जीते आए हैं, यानी कि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जंगलों में रहते आए हैं। हालांकि हर आदिवासी नहीं रहता, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने कल्चर, अपने रीति रिवाज के साथ जंगलों में ही रहते आए हैं। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? अपने जंगलों व ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया। आपके विचार में हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है, यानी कि उनको हम समाज का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? भारतीय सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हाशियाई समूह अलग थलग ना हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समानता, उसके अधिकार व समाज में सम्मान मिलना चाहिए ताकि वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, यानी कि सबके साथ सब जैसा दिखे और सब उसको सम्मान की निगाह से देखें। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।